कुछ ना। आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंजीनियर सैलेंड से? इंजीनियर सैलेंड को जाकर के पूछिएगा हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। राजनीतिक जनता से होता है, नेता से नहीं। है। अच्छा, अगर आप पे पार्टी भरोसा करती है, आप विधायक बन जाते हैं, तो आप बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज़ बिहार और मैं हूं मोहम्मद सबरा आलम। चुनावी का बिगुल बज चुका है। कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगा और हर एक पार्टी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय है, चाहे वह राजद हो, कांग्रेस हो, महागठबंधन से हो, चाहे भाजपा हो, जो भी है सभी पार्टियां चुनावी रंग में रंग चुकी है और प्रचार लमसम चालू है और किसी न किसी, और इसमें एक जन स्वराज की पार्टी भी, प्रशांत किशोर की पार्टी भी लगातार क्षेत्र में घूम रही है और हर एक पार्टी अपना अपना दमखम दिखाने को तैयार है। लेकिन फैसला जनता किस पे करेगी, भरोसा किस पे करेगा, क्या होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, नतीजा कौन बनेंगे नए मुख्यमंत्री, क्या फिर से नीतीश कुमार रहेंगे या फिर नया चेहरा आएगा, और बिहपुर विधानसभा में क्या फिर से रहेंगे माननीय वर्तमान विधायक इंजीनियर सैलेंड, या फिर से कोई नए चेहरे का आगमन होगा, कोई नया विधायक बनेंगे, सारी बात पे चर्चा हो रही है और लगातार हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आज हमारे साथ फिर एक खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे महेश चंद मंडल जी हैं हमारे साथ और उनसे खास बातचीत होगी, चुनावी चर्चा होंगे, आखिर क्षेत्र में हैं, क्या करना चाह रहे हैं, पार्टी पे कितना उनका भरोसा है, पार्टी के लिए क्या करना चाहते हैं या पार्टी इन पे क्यों भरोसा करेगी, क्षेत्र की जनता क्यों भरोसा करेगी, बहुत सारे बात होंगे, बहुत कुछ इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ सर आपका MS न्यूज़ में स्वागत है। स्वागत है सर, आपके पिताजी पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उसके बाद आप लापता हो गए थे और अभी फिर चुनाव का माहौल है और आपकी सक्रियता देखी जा रही है। सुनिए, हम कभी लापता नहीं हुए हैं। बाबूजी के साथ 1980 से हम राजनीतिक में जुड़े हुए हैं जी। उस समय हमारे बाबूजी बीजेपी के लोग थे। 80 में चुनाव भी लड़े थे, 1700 वोट से राजेंद्र राव से हार चुके थे, कांग्रेस से विधायक थे। फिर 85 में बलभद्र राव को टिकट मिला, उसके बाद वो 17,000 वोट से हार गए। 90 में फिर बाबूजी आए टिकट के दौर में। पटना में कुछ ऐसा माहौल बन चुका था, सबका सगा संबंधी होता है, जो ज़्यादा वहाँ लोग मौजूद होते हैं वो अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। बाबूजी को टिकट देने के क्रम में उस समय कैलाशपति मिश्रा जी थे अध्यक्ष, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मदेव भाई भूमिहार बाहुल क्षेत्र में आप जीत पाइएगा, वो तो बिहपुर भूमिहार बाहुल क्षेत्र है। तो बाबूजी जो थे ज्ञानेश्वर बाबू जिस समय 76 या 69 में एक बार यहाँ से बिहपुर से विधायक बने थे, दोनों आदमी साथ चलते थे। कैलाशपति बाबू को बोले कि देखिए कैलाशपति जी विश्वास कीजिए, हम आपको सीट जीत करके देंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं रखा। बात नहीं रखने के क्रम में बाबूजी भी कुछ अलग मियाज के लोग थे, सुनते सुनते उनका वक्तव्य, इनका जब मियाज गर्म हुआ तब इन्होंने बोल दिया, कैलाश आओ, हम चले बगावत पर उतरने के लिए, आप यहाँ से बोरा या बक्सा में या गमछा में वोट बंद करके बलभद्र राव को जिताने के लिए भेज दीजिएगा। आए, यहाँ के लोगों ने स्टेशन पर जैसे उतरे, नारायणपुर स्टेशन, इनका लोग जो भी सहयोगी साथी हैं पूछे कि होले मुखिया जी, कल के टिकट उकट नहीं दिल खाओ, कल के तो वो नहीं लगा, कल के ठीके छे वह कही लो छी, निर्दलीय लड़ गए। हाँ, सब तैयार बोले। संजोग से एगो जेपी जनता वाला टिकट खोजे वाला पाइप में कैंडिडेट खोजे, लेकिन जना प्रशांत किशोर ने खोज ना भूले ये ना ओकरो पार्टी जेपी जनता वाला के लोग खोजे लो रहे, तैलो रहे। तो वहाँ जाके एनठा से एगो इंस्पेक्टर साहब रहे रिटायर, उनका से दरवाजा बैठले, उन्हीं के जाऊँ ब्रह्मदेव एगो एलो छे जेपी जनता वाला, कल के वो खरा लड़ीज में, बस वही लड़ी गए, जनता के सहयोग रहे, जनता साथ रहे, जीती गए। जीतला के बाद
जेपी जनता 3 गो जीती गए। जगराव में बुजुर्ग नहीं रहे, जे तीनों विधायक ने, दोनों विधायक ने कल के बरमदिया होगा मना ये पार्टी के नेता मानी लो जाए, तिनके पार्टी के नेता बनल के। ओकर बाद लालू जी से संपर्क होले, लालू जी से गपशप होले, लालू जी के साथ मर्ज करी गए। मर्ज करला के बाद इन्हें मिली जुली के लालू जी को तखनी मुख्यमंत्री बनल के। मुख्यमंत्री बनला के बाद लालू जी भी अपनो एगो कटसी ने मिल के कि उनको इख मंत्री बना दिल के। एवं प्रकार से फिर 95 के चुनाव होले, तो जनता दल के टिकट पर बाबूजी चुनाव लड़ले, जीती गए, विधायक रहे। 2000 ईस्वी जब अले चुनाव के टाइम में ओल्ड एज हो गए। ओल्ड एज भए गेलै 2000 ईस्वी में, अपना केना लड़लिए चुनाव? सुनिए, ओकरा में कुछ कंडीशन अले कि जखनी अनिल यादव MP बनलो रहे, वहाँ जे रहे अनिल आओ के जे समय अले, वह बाबूजी कह के कैसा कीजिए लालू जी, आप वैसे स्वच्छ छवि वाले को क्षेत्र में दीजिए कि जी जो कि हम लोग जिता करके उनको भेज दें। अब इसी में डॉक्टर साहब भी उम्मीदवार थे, क्या हुआ नहीं हुआ मन तो उसी जगह से चला। तो डॉक्टर साहब करीबी थे और यहाँ घरेलू मैटर में कुछ से कुछ कह करके हमारे भाई को भी वहाँ लेकर के चले गए, पार्टी नॉमिनेशन दिलवा दिए। उसके बाद वही तीनों चुरकुट पार्टी नॉमिनेशन वाला ले जाकर के लालू जी के सामने रख दिया। रखने के बाद लालू जी को दिग्भ्रमित करने के लिए वो पार्टी नॉमिनेशन हमारे भाई से भी दिलवा दिए, जो कि वो पेशा से एडवोकेट थे। आपके भाई? जी हाँ। उसी चीज़ पर एगो निर्णय हुआ कि चलो तीनों भाई मानो डॉक्टर ये साहब। तो बीती हुई कहानी थी, आपने साझा किया, लेकिन अभी वर्तमान में राजद का जो प्लॉट है बीपू विधानसभा से खाली है। जी पूर्व सांसद और विधायक जो थे पूर्व बुलो मंडल जी, वो किसी और पार्टी का दामन थाम लिए। अब ये प्लॉट खाली है, मैदान खाली है, क्या इस पे आप तैयार है फील्डिंग करने? हम फील्डिंग कर रहे हैं, तो करने के लिए तैयार हम फील्डिंग कर रहे हैं। आप क्षेत्र में जाकर के पूछिएगा किसी भी जनता से, तो आपको क्या कहेगा वो जनता बताएगी, हम क्या बताएंगे अपने मुँह से। अच्छा, जनता क्षेत्र में आप हैं, आपको क्या लग रहा है पार्टी आप पे भरोसा करेगी? करेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी जी से कहीं मुलाकात हुआ? देखिए, तेजस्वी जी से एक बार वही नौगछिया में जो यात्रा के दरमियान मुलाकात हुआ। उसके बाद वो भी बेचारे अपने बिजी रहते हैं। लालू जी से कई बार मिले, बात हुई, उतना तो बोलते नहीं हैं बेचारे, लेकिन इशारे से ठीक है। क्या लग रहा है बीपू विधानसभा एक हॉट सीट बनता जा रहा है? हॉट सीट क्या होगा? यदि पार्टी सही लोगों को टिकट देगा तो कहीं हॉट सीट कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं। आप मुकाबला करने के लिए तैयार है इंजीनियर सलेम से? इंजीनियर सलेम को जाकर के पूछिएगा हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। हमसे क्या पूछिएगा? वो तो वर्तमान विधायक हैं। वर्तमान विधायक हैं, क्षेत्र की जनता आपको बताएगा। अच्छा, मतलब आप कंप्यूटर पूरे जोश और खोश में तैयार हैं? जोश खोश में कि हमारी जनता हमारे साथ है तो हम उनके साथ हैं। राजनीतिक जनता से होता है, नेता से नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए, सुनिए, जनता नेता को पैदा करता है। अच्छा, नेता किसी जनता को पैदा नहीं करता है भैया। सही बोल रहे हैं आप, जनता से ही नेता है। अच्छा, अगर आप पे पार्टी भरोसा करती है, आप विधायक बन जाते हैं, तो आप बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? देखिए, यहाँ की जो भी समस्या है उसको अपने दम पर अपने वरीय नेता मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि यहाँ जो भी असुविधा है उनको दूर कीजिए। सड़क नहीं है कि अस्पताल नहीं है, कि अस्पताल में अस्पताल है डॉक्टर नहीं है, सड़क है तो टूटा हुआ है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है। उसके लिए हम अपने अगले नेता से जरूर आग्रह करके वहाँ पूर्ति उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप जनता के बीच यही मुद्दा लेके जा रहे हैं? बस जनता भी जान रहा है कि कैसे लोग हैं। अच्छा, 5 साल हम भी जिला परिषद रहे हैं, हमारे पास आज जो जनता दोनों हाथ खड़ा करके तैयार है, किस उद्देश्य से? साथ बह करके देखें
साथ रह करके देखे हैं। प्रशांत किशोर भी तो घूम रहे हैं क्षेत्र में। सुनिए, प्रशांत किशोर जी सब अभी जन्मे हैं राजनीति अच्छा, माने, सब दिन तो किसी न किसी नेता के पीछे अपना बढ़िया अवस्था ढुआ करते थे। अभी आए हैं, कहाँ से पैसा आया न आया भगवान जाने, अपना दौड़ रहे हैं सबके पीछे, गांव गांव जा करके अपना प्रचार कर रहे हैं। उनका कोई असर बीरपुर विधानसभा में पड़ने नहीं जा रहा है। ये थे हमारे महेश चंद्र मंत्री, सारा बात को रखा और इन्होंने कहा कि क्षेत्र में हम जनता के बीच समस्या को लेके जा रहे हैं। अगर पार्टी हम पे भरोसा करती है, विधायक बनाती है यहाँ की जनता, तो निश्चित तौर पर सारी समस्या का समाधान करेंगे। और क्षेत्र में हम लगातार हैं, पार्टी में पूर्व से मेरे पिताजी भी रहे हैं और हम भी लगातार काम कर रहे हैं, पार्टी को लेके जनता के बीच रहते हैं। और ये थे हमारे साथ, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MS न्यूज़ बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।